अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मरकज़ तसव्वुफ़ से तसव्वुफ़ का ये ख़ादिम सूफ़ी खुर्शीद अहमद ग़यासी आपकी इल्माना ख़िदमत के लिए एक बार फिर से हाज़िर है। रस्म अज़ा रह गई, रूए बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया, तलक़ीन ग़ज़ाली ना रही। हमारी जो आज की बातचीत है और बातचीत का जो हमने मौजू चुना है वो हमारा मिशन, हमारी थॉट, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, हमारा दीन, हमारा ईमान, कुछ भी समझ लीजिए, वो है मरकज़ तसव्वुफ़। आज की बातचीत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मरकज़ तसव्वुफ़ क्या है, आखिर क्या वजह रही कि हमारे पीरो मुर्शिद सरकार सूफ़ी ग़यासुद्दीन शाह ने मरकज़ तसव्वुफ़ की बुनियाद रखी, नींव रखी। ये सब बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले ये ग़ुलाम आपको कुछ आंखों देखा हाल बताना चाहता है। सरकार के साथ ये ग़ुलाम और एक या दो पीर भाई, एक चचा पीर दिल्ली से गोंडा हल्दर मऊ सरकार शमा नियाज़ी कुद्दूस सिर्रुल अज़ीज़ के उर्स मुबारका में शामिल होने के लिए एक सफ़र पे थे। हाईवे पर जाम लग गया था किसी कारण से, और जाम काफ़ी लंबा था, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का जाम रहा होगा। गर्मी के दिन थे, मार्च, अप्रैल, मई, यही महीने रहे होंगे। तो ये ग़ुलाम जिस गाड़ी में सफ़र कर रहा था बाय रोड, बिल्कुल ठीक पीछे एक बस लगी हुई थी, और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से और लंबा जाम होने की वजह से लोगों की ये हालत थी कि वो गाड़ियों से, अपनी बसों से और कारों से निकल कर बाहर कोई चादर बिछा कर बैठा है, कोई इधर बैठा है। मकसद गर्मी से बचने के लिए लोग गाड़ियों से बाहर निकल कर बैठे हुए थे। ग़ुलाम के पीरो मुर्शिद और जो साथी थे, तो तकरीबन हम लोगों ने भी ऐसे ही किया, एक चादर निकाली और गाड़ी के बाहर चादर बिछाई और वहाँ बैठ गए। जो बस हमारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे लगी हुई थी, वो बस दरअसल महरौली में सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी कुद्दूस सिर्रुल अज़ीज़ में हाज़िरी देते हुए आगे कहीं जा रहे थे। पीरो मुर्शिद के करीब वो कुछ लोग आए, कुछ बातचीत हुई।
बातचीत के दौरान सरकार ने उन अनजान लोगों से, ये बस जो आई हुई थी ये पश्चिम बंगाल से आई हुई थी, बहुत दूर से आई हुई थी बस, जज्बाती होकर इस गुलाम को ये हुक्म दिया कि बेटा मेरा कार्ड जो है ना वो इनको दे दीजिए। तो गुलाम ने 2, 4, 5 सरकार के जो विजिटिंग कार्ड थे वो उन लोगों में तकसीम किए। वहीं पर सरकार ने उन लोगों से एक बात फरमाई थी, और ये बात तकरीबन 5-6 साल पुरानी है। बात ये थी कि जब इस गुलाम ने उन सब लोगों को ये कार्ड पेश किया, अब ये सारे लोग अनजान थे, इनसे हमारी कोई पहचान नहीं थी, बस एक रिश्ता, एक अनजाना सा रिश्ता कि सरकार बाइख्तियार काकी कुद्दूस सिर्रुल अजीज़ में हाजिरी देकर आए, बस ये रिश्ता था हमारा उनका। सरकार ने फरमाया जब भी आप लोगों को दरगाह सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी में हाज़िरी देने का इरादा हो, या जब भी आप लोग दिल्ली में दरगाह शरीफ में तशरीफ़ लाएं, तो दरगाह शरीफ के ही अहताए मुबारक से करीब सटी हुई एक जगह है, उस जगह का नाम है मरकज़े तसव्वुफ़। ये कार्ड रख लीजिए, और उस वक्त की जो इंतज़ामिया हो जब आप पहुँचे, तो उस वक्त जो भी इंतज़ामिया हो उनको जाके कहिए कि हमको सरकार ने कार्ड देते हुए ये फरमाया था कि हम मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, भूखे हैं, हमारे खाने का इंतज़ाम कीजिए, हमें आराम करना है, थके हुए हैं, हमारे लिए बिस्तर का इंतज़ाम कीजिए, हमें चाय पीनी है, हमारे चाय पीने का इंतज़ाम कीजिए। और साथ के साथ ये भी फरमाया कि ये बात हक के साथ कहना, हक कि इस जगह पर, इस मरकज़े तसव्वुफ़ पे हमारा हक है। आप समझ पा रहे हैं सरकार के जज्बात मरकज़े तसव्वुफ़ के लिए? एक अनजान लोग बंगाल से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए गुलाम सरकार के बिल्कुल करीब में ही बैठा हुआ था। गुलाम को अंदर ही अंदर एक ख्याल पैदा हुआ कि सरकार ये जो फरमा रहे हैं कि उस वक्त जो भी इंतज़ामिया हो, तो अंदर ही अंदर गुलाम ये सोच रहा था कि इंतज़ामिया में तो हम ही रहेंगे, और जो ये सरकार का हुक्म है, मकसद ये बात सरकार को कहने की ज़रूरत भी नहीं थी, उनके बच्चे जो हैं वो सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने एक एक मुरीद को, एक एक बच्चे को गढ़ा था कुछ इस तरीके से जैसे कुम्हार होता ना मिट्टी को गूंथता है, इस तरीके से उन्होंने तैयार किया था एक निज़ाम, एक मैनेजमेंट। हालांकि मैनेजमेंट को मैनेजमेंट का नाम कभी नहीं दिया, ना ही ये लफ्ज़ कभी बोला गया। ये अल्फाज मैनेजमेंट, ये तो सरकार के विसाल के 2 या 4 दिन बाद भी ही ग़ुलाम को सुनने में आया। खैर, लेकिन मैनेजमेंट तो था, नाम मैनेजमेंट नहीं था लेकिन मैनेजमेंट था, और ऐसा मैनेजमेंट था कि आंखों के इशारों में भी काम हो जाते थे। तो ग़ुलाम ये सोच रहा था कि वो
मैनेजमेंट में तो हम लोग रहेंगे ही, तो मैनेजमेंट में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये ख्याल ग़ुलाम ने आप लोगों की खिदमत में क्यों पेश किया, इसके बारे में भी अभी ये ग़ुलाम बातचीत करेगा। बहरहाल अब आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मरकज़ी तसव्वुफ़ को कायम करने का क्या मकसद था। जिसका कोई नहीं उसका मरकज़ तसव्वुफ़ है, जिसको सब ने ठुकरा दिया, सब ने ठुकरा दिया, मज़हब ने, रिश्तेदारों ने, ख़ानदान ने, दुनिया वालों ने, दोस्तों ने। मरकज़ तसव्वुफ़ उसके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। मरकज़ तसव्वुफ़ किसी भी एक मज़हब की जगह नहीं है। मरकज़ तसव्वुफ़ का जो काम है ना, जो असल काम है, वो है खिदमत, मखलूक की खिदमत करना। अभी हाल ही में और तकरीबन काफ़ी दिन से ग़ुलाम को ऐसे ख़बरें कुछ आ रही हैं कि फ़ला शख्स हाजिरी के लिए गया। मकसद पैसों की डिमांड हो रही है, और ऐसी खबरें कई जगह से आई हैं, और उसमें से कुछ खबरें तो ऐसी हैं बिल्कुल जिसे तस्दीक शुदा। मकसद ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई। दरअसल ग़ुलाम आप लोगों को भी और उन लोगों को भी जो इस वक्त मरकज़ तसव्वुफ़ के मैनेजमेंट को चला रहे हैं, उनसे आजिज़ाना गुजारिश है, मैनेजमेंट से गुजारिश की जा रही है। किसी साहिब मुकाम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ये मैनेजमेंट से बात हो रही है कि मैनेजमेंट से ही गुजारिश है कि किसी भी मेहमान कहीं से भी आया हो, किसी भी मजहब से हो, लंगर के नाम पर चंदा ना मांगे। बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं आप लोगों से, गुजारिश कर रहा हूं। बल्कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि ये मरकज़ तसव्वुफ़ का काम नहीं है। और अगर आप लोग नहीं जानते तो आप उन लोगों से, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनसे सीखा जा सकता है, उन लोगों के पास चले जाइए, उनसे सीख लीजिए। लेकिन मरकज़ तसव्वुफ़ को कमाने की जगह मत बनाइए, क्योंकि आप लोग नहीं जानते, ये ग़ुलाम अच्छी तरीके से जानता है। और जो पुराने साथी हैं, वो साथी भी, मकसद जिसका ग़ुलाम से इस वक्त कोई लेना देना नहीं है, या कोई नाराज़गी हो या जो भी हो, XYZ। भाई देखो, सीधी सी बात है, हर मुरीद, चाहे उसका मिजाज सूफ़ी साहब से मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन मकसद ये ग़ुलाम जानता है कि पीरो मुर्शिद ने नगीने गढ़े, कुछ नगीने गढ़े हैं। अब वो बात अलग है कि वो सूफ़ी साहब को पसंद नहीं करते, या सूफ़ी साहब उनको पसंद नहीं करते, या मिजाज नहीं मिलता, या जो भी हो, XYZ। जब सरकार बाहर हौज़ पर तालीम के दौरान आंखों में डबडबाई हुई आंखों से, आंखों में आंसू भरे भरे ये फरमा रहे हैं कि मेरा एक एक बच्चा नगीना है,
हीरे हो तुम। तो वो सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि मरकज़ तसव्वुफ़ क्या है, मरकज़ तसव्वुफ़ का मिशन क्या है। अनजाने लोगों के लिए तो सरकार का अनजान लोगों को हक देना कि मरकज़ तसव्वुफ़ में जाइए और हक से कहिए मुझे जो भी ज़रूरत है आपकी, और मैनेजमेंट का मकसद बड़ी शर्मिंदगी से हो रही है। नजराने के नाम पर मकसद क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल ही मकसद कितने उतारे करोगे। मकसद जो इल्ज़ाम तुम दूसरे को ऊपर लगाते हो वही काम तुम कर रहे हो और बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हो। ना अहल लोग कर रहे हैं, मकसद लोग आ रहे हैं, खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं सब कि किस तरीके से मरकज़ तसव्वुफ़ को आम जैसे दरगाहों के जो होते हैं ना तरीके, तौर तरीके, वो मरकज़ तसव्वुफ़ खानका में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखो, आप हमें गाली दो, हम पसंद करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। थोड़ा झुंझलाहट में आ जाएंगे तो एक आध पोस्ट बना देंगे, फिर हम उसे डिलीट भी कर देते हैं, वो आप जानते ही हो। हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन मरकज़ तसव्वुफ़ के मिशन के साथ में खिलवाड़ ये ठीक नहीं है। मकसद कुदरत को भी छोड़िए, पीर और मुर्शिद का फरमान बता रहा हूं आपको, तसव्वुफ़ अपना बदला खुद देता है। तसव्वुफ़ अपना बदला खुद ले भी लेता है। आप लोगों से गुजारिश है कि पहले मरकज़ तसव्वुफ़ को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आपने ना देखा था वो बोर्ड पे जो लिखा हुआ था, मरकज़ तसव्वुफ़ तो मैं खाना है, मैं का खाना है, मैं, मेरा अना, मेरा तकब्बुर, मेरा होना। मरकज़ तसव्वुफ़ मैं का खाना है। इस मैं को मरकज़ तसव्वुफ़ खा जाता है। अब ये मिशन की बात हो रही है, वो इंतज़ामिया की बात थी पहले वाली, ये मिशन से ताल्लुक़ रखती है। बहरहाल इंतज़ामिया को किसी से भी ये हक़ हासिल नहीं है और किसी को भी ये हक़ हासिल नहीं है कि मरकज़ तसव्वुफ़ में या सरकार की दरगाह पे किसी को आने से रोके या किसी को हिकारत की नज़र से देखे। मरकज़ तसव्वुफ़ तो मैं खाना है, मैं का खाना है। ये तो दीवाने और पागलों की जगह है। ये दीवानों और पागलों की जगह है। किसकी जगह है? दीवानों और पागलों की। यहाँ पर समझदारों का कोई काम नहीं। यहाँ पर समझदारों का कोई काम नहीं। यहाँ पर समझ को दार यानी सूली पे चढ़ाया जाता है और होश को यार बनाया जाता है। यहाँ तो अल्लाह ताला की
पाक शराब पिलाई जाती है। अल्लाह ताला की पाक शराब, उसका नशा और मस्ती। मरकज़ तसव्वुफ़ का तो ये इरादा है कि पागलों की इतनी लंबी लाइन बना देना। मरकज़ तसव्वुफ़ का इरादा है कि इतने ज़्यादा पागल और दीवाना बना देना है। ये जो समझदार लोग हैं ना, ये सोचने पर हैरान हो जाएं कि हम पागल हैं या ये पागल हैं। जिस दिन पागल और दीवाने ज़्यादा हो जाएंगे और समझदार कम हो जाएंगे, उस दिन जो समझदार लोग हैं वो ये सोचने पे और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में पागल है कौन। तो जैसा गुलाम ने मैनेजमेंट के बारे में बताया कि भाई देखो, ऐसे ये छोटे काम हैं, आप लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसे काम मत करो, मेहनत करो, अपने ऊपर मेहनत करो। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। आप इस गुलाम के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये गुलाम आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया में इंसान जो भी करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करता है। ज़मीन के अंदर मीठे फल और हरी सब्जियों के बीज बो दो। ज़मीन में हरी सब्जियां और मीठे फलों के बीज बोना शुरू करो, ताकि जब फसल निकल कर आए ना, तो हरियाली और खुशहाली, मिठास, ज़िंदगी में सुकून, ये सब आएगा। धोखे में, जानबूझकर, अनजाने में, बेहोशी में, गफलत में, नशे की हालत में अगर बबूल के बीज बो दिए तो कांटे भी मकसद हमें ही चुभेंगे। इस बात का ख्याल रखा जाए। इन्हीं अल्फाजों के साथ ये गुलाम आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।